राजू कौवा बहुत खूबसूरत कौवा था, लेकिन गरीब था। राजू कौवा चील के घर काम करता था। फूटी किस्मत, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। पता नहीं किस समय जिंदगी का किस्सा खत्म कर देगी ये दुष्ट चील। क्या करूं, आखिर क्या करूं। राजू, बहुत हो गई सफाई। तुम खूबसूरत हो तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें कभी खाऊंगी नहीं। चील रानी, मैं रोज आपके खाने का इंतजाम तो कर देता हूँ। क्या करूं राजू, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। आज आकर मेरा मन तुम पर ही आ जाता है। मेरा बहुत दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं। तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अ, 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 चील जी, दोपहर हो गई है। मैं आपके खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा लूंगी। राजू कौवा चील के लिए भोजन ढूंढने निकल जाता है। राजू कौवा एक पेड़ की शाख पर जाकर बैठ जाता है। बढ़ती सर्दी के साथ साथ भोजन ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। आखिर करूं तो करूं क्या। क्या फायदा मेरी इस सुंदरता का। मैं तो चील का गुलाम बनकर रह गया हूँ। राजू कौवा सारा जंगल घूम लेता है, लेकिन राजू को कोई शिकार नहीं मिलता। आज तो वो दुष्ट चील मुझे नहीं छोड़ेगी। लगता है आज दूसरे जंगल जाना होगा। राजू कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। अमरूद ले लो, अमरूद, ताज़ा ताज़ा अमरूद। गौरी, मुझे 1 किलो अमरूद दे दो। लाओ पैसे। गौरी, इतने महंगे अमरूद। ऐसे ताज़ा अमरूद मेरे ठेले के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। लेने हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा समय बर्बाद मत करो। राजू पेड़ की शाख पर बैठा सब देख रहा था। राजू कौवा गौरी के ठेले पर जाता है। काफी, कैसे दे रही हो अमरूद। इतना सुंदर कौवा पक्षी, इसकी आंखें, हाय कितनी प्यारी है। कहाँ खो गई आप काफी। कौवे जी, वैसे तो ये अमरूद 100 रुपए किलो हैं, लेकिन आप 50 रुपए किलो लेकर जा सकते हैं। लगता है अपनी सुंदरता को काम में लाने का समय आ गया है। ठीक है काफी, 1 किलो दे दो। मेरा नाम गौरी है। बहुत प्यारा नाम है आपका। गौरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। राजू और गौरी कभी बातें कर रहे थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। गौरी, आज शाम मौसम खराब होने वाला है। अगर अच्छी कमाई होगी है तो घर चलो। गौरी जी, ये कौन है। ये ये तो मेरे अमरूदों के बाग में काम करता है। क्या मतलब काम करता है गौरी। ओए कौवे, मैं इसका पति हूँ। चलो गौरी, ठेला बंद करो, घर चले। अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ गौरी जी। ऐसा कहकर राजू अमरूद लेकर चला जाता है। बहुत गलत समय पर आए तुम कालू। कितना सुंदर था वो कौवा पक्षी, मुझे उसका नाम भी पूछने नहीं दिया तुमने। गौरी, तुम मेरी पत्नी हो। ऐसे सुंदर चेहरों से धोखा मत खाओ तुम। कालू, मैं जा रही हूँ, ठेला समेट कर घर आ जाना। गौरी कभी घर आकर आईने के सामने बैठ जाती है। सुबह तो बहुत सज संवर कर ठेला लगाऊंगी, वो कौवा पक्षी जरूर आएगा। राजू, कहाँ है आज का मेरा शिकार। चील रानी, क्या मैं वो लगा रखी है, और ये अमरूद क्यों उठा लाए हो। अब मैं क्या अमरूद खाऊंगी। चील रानी, मैं दूसरे जंगल गया था। वहाँ बहुत मोटी ताज़ी कौवी पक्षी है। वो बहुत स्वादिष्ट होगी। बस मुझे 1 दिन का समय दे, मैं उस कॉफ़ी को ले आऊँगा। बस कल का दिन राजू, उसके बाद तुम मेरे पेट में होगे। अगली सुबह गौरी कभी आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। गौरी, क्या तुम किसी की शादी में जा रही हो। कालू, तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में ज्यादा टांग ना उड़ाओ। गौरी कभी ठेला लगाकर बैठ जाती है। पता नहीं वो कौवा पक्षी आ जाएगा भी या नहीं। रानू चिड़िया गौरी कवि के ठेले पर अमरूद लेने आती है। गौरी बहन, मुझे 1 किलो अमरूद दे दें। गौरी अमरूद डालने लगती है। राजू आ जाता है। कैसी हो गौरी जी। इस रानू को भी इसी समय आना था।
मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज तो गौरी जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये पक्षी कौन है? पहले तो कभी इसे मैंने अपने जंगल में नहीं देखा। ये लो रानो अपने अमरूद। रानो चिड़िया अपने अमरूद लेकर चली जाती है। आपने कल अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राजू है। बहुत सुंदर नाम है आपका। गौरी जी कल से जब से आपको देखा है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजू जी क्या कहना चाहते हैं आप? गौरी जी दूसरे जंगल में एक बहुत बड़ा घर है मेरा, लेकिन मेरा घर बहुत वीरान है। मैं चाहता हूँ आपके आने से मेरे घर में खुशियाँ आ जाएं। राजू जी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? गौरी जी मैं चाहता हूँ आप मुझसे शादी कर लें। गौरी शर्माने लगती है। राजू जी इस तरह मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ आपको? गौरी जी आप जब तक चाहें सोच लें, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शिकवी तो आज भी नहीं मानी, क्या करूँ, आज तो चील छोड़ेगी नहीं मुझे। तभी राजू को फाख्ता का बच्चा नजर आता है। लगता है आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। राजू फाख्ता के बच्चे के पास जाता है। ये दुष्ट कौवा आज फिर यहाँ क्या कर रहा है? छोटे बच्चे क्या तुम्हें मजेदार गाजर का हलवा खाना है? हाँ मुझे बहुत पसंद है। राजू फाख्ता के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ये कौवा फाख्ता के बच्चे को कहाँ ले जा रहा है? कालू कौवा राजू का पीछा करता है। चील का घर। कालू कौवे को राजू की सारी चाल समझ आ जाती है। गौरी कौवी रोज की तरह आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। कालू कौवा घर आ जाता है। गौरी गौरी। क्या हो गया कालू, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। बस बस कालू, अब तुम जल रहे हो। उस कौवे पक्षी का बहुत बड़ा घर है। अब मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। गौरी कौवी कालू की एक नहीं सुनती। अब मैं क्या करूं? आखिर गौरी को कैसे समझाऊं? कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो बहन मैं कालू हूँ, दरवाजा खोले। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भाई आप? रानो बहन मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा होगा गौरी बहन के साथ, लेकिन अब हमें ही कुछ करना होगा। अगली सुबह राजू गौरी को लेने आता है। सब पक्षी मिलकर राजू कौवे को घेर लेते हैं। पक्षियों मेरा रास्ता छोड़ो। तुम्हारा रास्ता कैसे छोड़ दें? सच बताओ, तुम गौरी को क्यों ले जाना चाहते हो अपने साथ? क्या मतलब? मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। सब पक्षी मिलकर राजू को मारने लगते हैं। अच्छा बताता हूँ, सच बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। राजू कौवा पक्षियों को सच बता देता है। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। गौरी कौवी भी सब सुन लेती है। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। गौरी कौवी पेड़ के नीचे से डंडा उठाती है और राजू को खूब मारती है। सब पक्षी मिलकर राजू कौवे को पिंजरे में बंद कर देते हैं और पेड़ के साथ लटका देते हैं। बहुत सर्दी लग रही है, कोई है? मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। चील वहाँ आ जाती है। सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आज तुम ही मेरे पेट में जाओगे। चील राजू का पिंजरा उठाती है और चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जंगल में सिर्फ बारिश और बादल गरजने की आवाज थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे तूफानी बारिश को देख रहे थे। उसी जंगल में रानो चिड़िया का घर था जो नदी के पास था। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ आ जाती है। रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ठीक है ना? हाँ रानो बेटी मैं ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत
ठंड लग रही है, खिड़की पर कोई कपड़ा डाल दो, हवा बहुत ठंडी है। जी माँ जी, मैं अभी डाल देती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी सास और एक बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, क्या करूं मैं? माँ जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, कुछ छोड़ना सही तो हमें एक मजबूत छत वाला घर ही दे देना, जहाँ हम बिना खौफ के सो सके। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे देना। कुकू बेटा, तुम दादो का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। कुकू अपनी दादो के साथ जाकर लेट जाता है और अपने घर की टपकती हुई छत को देखने लगता है। दादो, अगर छत टूट गई तो? कुकू बेटा, छत नहीं टूटेगी, और अगर टूट भी गई तो तुम जल्दी से उड़ जाना और किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाना, और अगर जमीन पर पानी हो तो तुम ऊंचे पेड़ पर बैठ जाना। दादो, आप मेरे साथ नहीं जाएंगी? मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तुम ऐसा करो, बाल्टी उठाकर पानी को बाहर निकाल दो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। कुकू बाल्टी उठाता है और पानी भर भर कर बाहर निकालने लगता है। कुछ देर बाद कुकू अपनी दादो से कहता है, दादो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी, मैं थक गया हूँ। अच्छा, तुम बैठो, मैं करती हूँ। फिर कुकू की दादो पानी घर से बाहर निकालने लगती है। ठंड की वजह से कुकू की दादो की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रानू चिड़िया जंगल में मारे मारे फिर रही थी, मगर उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे किसी के घर जाना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। इस तेज तूफान में कौन हो सकता है बाहर? मेरी एक बात सुन ले, हमारा घर पहले ही कमजोर है, किसी को भी घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है, सुन लिया ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। कबूतर दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, प्लीज हमारी मदद करें, अगर कुछ खाने को है तो दे दे। रानू चिड़िया की बात सुनकर कबूतर खामोश हो जाता है। अगर खाना मांगा तो मेरी पत्नी तो मुझे ही खा जाएगी। रानू बहन, खाना तो हमारे घर भी नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर आपको दे देता। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है। कुकू की दादो की ठंड की वजह से तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दादो, 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 उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादो। बाहर बादल जोरों से गरज रहे थे और तेज हवाओं की आवाजें खौफ पैदा कर रही थी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। दादो, मैं अभी आता हूँ। कुकू उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में? वो मेरी दादो आंखें नहीं खोल रही और ना ही मुझसे बात कर रही है, प्लीज आप मेरे साथ चलो। बुलबुल डॉक्टर कुकू के साथ आती है। इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुकू बेटा, आपके घर की छत भी गिरने वाली है, आप दोनों मेरे साथ चलो, आपकी दादों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तोते भैया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानू बहन, एक ही अमरूद था जो हमने खा लिया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रानू चिड़िया उड़ती है और कौवों के घर जाती है। उम्मीद तो नहीं है कि ये मेरी मदद करेंगे, शायद एक बार पूछ लेती हूँ। रानू चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, उठ कर देखें बाहर कौन है। कोई काम खुद भी कर लिया करो, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ खुद ही। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारे काम तुम खुद ही करते हो। गोरी कफी बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। क्या है? गोरी बहन, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? इस तेज बारिश में अगर जान बच जाए वही बहुत है, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मेरा बेटा बहुत भूखा है। कुछ नहीं है घर में, और अगर होता भी तो उससे हम अपना पेट भरते। जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे नदी में गिरा हुआ साधु पक्षी दिखाई देता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रानू चिड़िया जल्दी से जाती है और साधु पक्षी को पानी से बाहर निकालती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? बारिश के बाद मैं चला जाऊँगा। जी जी, आप चले मेरे साथ। रानू चिड़िया साधु पक्षी को अपने साथ अपने घर ले जाती
जब घर पहुंचती है तो उसका घर टूटा हुआ था। रानू चिड़िया रोने लगती है। कुकू माँ जी, बेटा, मेरा बेटा। ये क्या हो गया? ए ऊपर वाले, मेरा बेटा। चिड़िया बेटी, चुप हो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। मगर मेरा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो। रानू चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक तेज रोशनी निकलती है और रानू चिड़िया का घर एक मजबूत और बड़े घर में बदल जाता है। रानू चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। मैं इस घर का क्या करूंगी जब मेरा बेटा, मेरी माँ जी। रानू चिड़िया रो रही थी कि बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है और रानू चिड़िया को सब बताती है। अम्मा जी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं और मेरे घर में हैं। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के साथ जाती है। बुलबुल बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू चिड़िया, कुकू और माँ जी अपने घर वापिस आ जाते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। मम्मा, क्या ये हमारा घर है? ये इतना सुंदर घर हमारा है? कुकू की नजर सामने फलों की टोकरी पर जाती है। वो जल्दी से भागता है और जाकर वो फल खाने लगता है। बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। साधु पक्षी कहाँ के? रानो बेटी, शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए ही साधु पक्षी को भेजा था। मम्मा, बुलबुल आंटी के घर भी कुछ खाने के लिए नहीं था। क्या मैं कुछ फल बुलबुल आंटी को दे आऊं? हाँ कुकू बेटा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कुकू फल लेकर बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।